नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तराखंड के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, 22 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ने वाली है और दक्षिण पश्चिम मानसून भी पहुंचने की पूरी संभावना है। 22 जून के दिन अल्मोड़ा, नैनीताल, रामनगर, कशीपुर, कठौगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। बाकी जो मध्यवर्ती जिले हैं, देहरादून से लेकर नरेंद्रनगर, मसूरी, उत्तरकाशी, चकार्ता, हरबटपुर के आसपास के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ भाग ऐसे भी हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा। हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, मोतीचूर, ऋषिकेश इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम के बारे में बात करूं तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर इन सभी हिस्सों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 22 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 23 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 23 जून के दिन उत्तराखंड के भागों के मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव के कारण भारी से अति भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से होकर गुजर रही है। तो देखा जाए तो भारी से अति भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो अल्मोड़ा, नैनीताल, रामनगर, कशीपुर, कठौगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की पूरी संभावना है और लगातार ये मोटी परत वाले बादल उत्तरवर्ती और मध्यवर्ती दिशा में आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिसके चलते हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, पुरी, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, मोतीचूर, हरबटपुर, चकार्ता और आसपास के भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इन भागों पर भी 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और लगातार जो उत्तरवर्ती पहाड़ी क्षेत्र हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, गुपेश्वर, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग इन समूचे भागों पर भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना 23 जून के दिन देखने को मिलेगी। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन देखिए, मानसून की अक्षय रेखा थोड़ी सी गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचेगी तो बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है, लेकिन निरंतर घने बादलों का आगमन पर्वतीय क्षेत्रों पर देखा जाएगा, जिसके चलते हल्की बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो हल्की बारिश की संभावनाएं 24 जून के दिन टियोनी से लेकर उत्तरकाशी, चकार्ता, हरबटपुर, मसूरी, मोतीचूर, रुड़की, कोटद्वार, हरिद्वार, पुरी, नरेंद्रनगर, देहरादून, ऋषिकेश के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ेंगी, लेकिन इन क्षेत्रों पर भारी बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ जो यमुनोत्री के आसपास के भाग हैं, जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, गुपेश्वर, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर इन क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा, रामनगर, कशीपुर इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ दोस्तों मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना 24 जून के दिन देखने को मिलेगी। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 24 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 25 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। 25 जून के दिन भी उत्तराखंड के सभी भागों पर सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं उत्तराखंड के एक बड़े भागों पर देखी जा सकती हैं, जिसके चलते दोस्तों उत्तराखंड के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला 25 जून के दिन भी देखने को मिलेगा। यानी उत्तरकाशी से लेकर देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरबटपुर, चकार्ता, हरिद्वार, पुरी, रुड़की, कोटद्वार, मोतीचूर इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की आशंका नजर आ रही है 25 जून के दिन। और जो ऊंचाई वाले भाग हैं इन क्षेत्रों पर भी निरंतर हल्के बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी होगी और लगातार आने वाले दिनों में मौसम की सक्रियता
उत्तराखंड से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक देखने को मिलेगी और दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन भी उत्तराखंड के भागों पर हो चुका है। तो 25 जून के दिन भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो बाजीनाथ, बागेश्वर, चकोतिया, लैंसडौन, रानीखेत, रामनगर, कशीपुर, नैनीताल, कठौगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। 26 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 जून के दिन कितना बदल सकता है उत्तराखंड का मौसम और किन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों 26 जून के दिन मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग जो भारी से अति भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा वो देहरादून, नरेंद्र, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, मोतीचूर, हरबटपुर, जकार्ता इन भागों पर गरज चमक के साथ लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ दोस्तों जो ऊंचाई वाले पहाड़ी भाग हैं जैसे कि गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर इन क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी देखी जा सकती है 26 जून के दिन। साथ ही साथ दक्षिणी उत्तराखंड के भागों पर भी मौसम की काफ़ी ज़्यादा सक्रियता देखने को मिलेगी। तमाम हिस्से प्रभावित रहेंगे, चाहे अल्मोड़ा के भाग हो या फिर नैनीताल, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा, रामनगर, कशीपुर समूचे भागों पर दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिल सकता है 26 जून के दिन। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 26 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की उम्मीद है। 27 जून की तरफ देखते हैं दोस्तों। 27 जून के दिन भी निरंतर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मौसम में ये परिवर्तन है। 27 जून के दिन बारिश की तीव्रता सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों पर देखी जाएगी, जैसे कि टियोनी, उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर, बाजीनाथ, बागेश्वर इन क्षेत्रों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश और कुछ भागों पर बर्फबारी होने की भी आशंका देखने को मिलेगी 27 जून के दिन। बाकी निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर भी निरंतर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना 27 जून के दिन भी देखी जा सकती है। पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, अल्मोड़ा, नैनीताल, रामनगर, कशीपुर, कठौगोदाम, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ खिच्चा इन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी और भारी बारिश का सिलसिला रुड़की, कोटद्वार, मोतीचूर, हरिद्वार, पुरी, ऋषिकेश, नरेंद्रनगर, देहरादून, हरबटपुर, जकार्ता के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ दोस्तों भारी बारिश होने की संभावना एक बड़े हिस्सों पर देखी जा सकती है और लगातार बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर मौसमी सिस्टम बनते रहेंगे, जिसके चलते मौसम सक्रिय बना रहेगा। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 27 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की आशंका देखी जा रही है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।